हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डे 88 ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पावर्ड बाय नेट गार्डियंस। लास्ट सेशन में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सीखा। हमने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और एक एग्जांपल कैलकुलेटर सिस्टम का। आज के सेशन में हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। क्या हर ऑब्जेक्ट के अंदर हर वेरिएबल को सब जगह फ्रीली एक्सेस देना चाहिए? नहीं, हमने एनकैप्सुलेशन में देखा था कुछ डेटा पब्लिक हो सकता है, कुछ डेटा प्रोटेक्टेड सिर्फ इंटरनल यूज के लिए और कुछ डेटा जो बहुत सेंसिटिव हो वो प्राइवेट होना चाहिए। आज के सेशन में हम सीखेंगे पब्लिक वेरिएबल्स, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स और सिक्योर सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is access control? Access control is a security technique that regulates who or what can view or use resources in a computing environment. It essentially acts as a digital gatekeeper, ensuring that only authorized users have permission to access specific data or perform certain actions. इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज हम एक बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं। हर यूजर के पास यूजर नेम, अकाउंट बैलेंस, पासवर्ड और पिन ये सब होता ही है। क्या ये सब वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। वेरिएबल जैसे यूजर नेम ये पब्लिक हो सकता है। अकाउंट बैलेंस ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सिर्फ इंटरनल यूज के लिए। पासवर्ड और पिन ये सब प्राइवेट होना चाहिए। अगर सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल होगा तो सिक्योरिटी ब्रीच होगा, इसलिए हमें कंट्रोल एक्सेस चाहिए रहता है। पब्लिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। मतलब एक नॉर्मल क्लास जो हम अब तक बनाते आ रहे हैं। इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यूजर क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास यूजर कोलन। नेक्स्ट लाइन में डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें सेल्फ कॉमा यूजर नेम कोलन। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट यूजर नेम इक्वल्स यूजर नेम। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं u1 इक्वल्स क्लास यूजर और उसमें कोट्स में यूजर नेम बॉब। नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट करते हैं प्रिंट फंक्शन में u1 डॉट यूजर नेम। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो बॉब प्रिंट हुआ है। पब्लिक वेरिएबल नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए यूज होता है, जैसे यूजर नेम, प्रोडक्ट नेम एटसेट्रा। प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स मेनली पेरेंट और चाइल्ड क्लास के यूज के लिए यूज होता है। पाइथन में प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम सिंगल अंडरस्कोर का यूज करते हैं। इसको प्रोग्रामिंग के हेल्प से समझते हैं। यूजर डिटेल्स क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास यूजर डिटेल्स और उसमें पेरेंट क्लास यूजर कोलन। नेक्स्ट लाइन में डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें सेल्फ कॉमा यूजर नेम कॉमा बैलेंस कोलन। नेक्स्ट लाइन में सुपर फंक्शन डॉट कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें यूजर नेम। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट सिंगल अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल्स बैलेंस। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं u1 इक्वल्स यूजर डिटेल्स और उसमें कोट्स में नेम बॉब कॉमा बैलेंस 50,000। अब इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट फंक्शन में u1 डॉट यूजर नेम। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में u1 डॉट बैलेंस। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसा आप देख सकते हो एट्रीब्यूट एरर आया। इधर बैलेंस प्रोटेक्टेड है पर आप फिर भी ये इजीली एक्सेस कर सकते हो। सिंपली इधर बैलेंस के पहले सिंगल अंडरस्कोर ऐड करो। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो 50,000 प्रिंट हुआ है। पाइथन ये सिक्योरिटी स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं करता है, ये सिर्फ दूसरे डेवलपर्स को बताता है कि ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है और सिर्फ इंटरनल यूज के लिए है। अब हम प्राइवेट वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। प्राइवेट वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। इसके बारे में हमने एनकैप्सुलेशन में सीखा था। प्राइवेट वेरिएबल्स डबल अंडरस्कोर से डिनोट होते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। प्राइवेट यूजर ये क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास प्राइवेट यूजर और उसमें पेरेंट क्लास यूजर डिटेल्स कोलन।
नेक्स्ट लाइन में डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें सेल्फ कॉमा यूजर नेम कॉमा बैलेंस कॉमा पासवर्ड कोलन। नेक्स्ट लाइन में सुपर फंक्शन डॉट कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें यूजर नेम कॉमा बैलेंस। नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर पासवर्ड इक्वल्स पासवर्ड। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। u1 इक्वल्स क्लास प्राइवेट यूजर और उसमें कोट्स में यूजर नेम user123 कॉमा बैलेंस 50,000 कॉमा कोट्स में पासवर्ड पास 678। अब पासवर्ड प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। प्रिंट फंक्शन में u1 डॉट पासवर्ड। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो एट्रीब्यूट एरर आया। प्राइवेट वेरिएबल्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए परफेक्ट है, जैसे पासवर्ड, पिन्स, ओटीपी या बैंक डिटेल्स एटसेट्रा। आप प्राइवेट वेरिएबल्स भी एक्सेस और चेंज कर सकते हो गेटर और सेटर मेथड के हेल्प से। अगर आपको गेटर और सेटर मेथड नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप एनकैप्सुलेशन वाला वीडियो चेकआउट करो। ये प्रोग्राम एक पूरा सिक्योर बैंकिंग सिस्टम का डिजाइन है। यूजर ये क्लास में, यूजर नेम ये एट्रीब्यूट ये पब्लिक है, यूजर डिटेल्स ये क्लास यूजर क्लास का चाइल्ड क्लास है जिसमें बैलेंस ये एट्रीब्यूट प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट यूजर ये क्लास यूजर डिटेल्स ये क्लास का चाइल्ड क्लास है। प्राइवेट यूजर में यूजर का पासवर्ड ये एट्रीब्यूट है जो प्राइवेट है। इधर यूजर नेम पब्लिक वेरिएबल है, बैलेंस ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है और पासवर्ड ये प्राइवेट वेरिएबल है। इससे डेटा सिक्योर रहता है, कंट्रोल एक्सेस मिलता है और एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन प्रिवेंट होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा पब्लिक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।